हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुमित। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की एक प्रॉब्लम है जिस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे कमेंट अब भी आ रहे हैं। वो काम सीख लिया है, मोटर वाइंडिंग का, इलेक्ट्रिक का, रिपेयरिंग का काम उन्होंने सीख लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों वो काम कर नहीं पा रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं लेकिन वो खोल नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है, काम तो उनको आता है लेकिन जब वो सोचते हैं कि मैं अपना शॉप खोल लूँ तो बहुत सारी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों से वो पूछते भी होंगे, पता भी करते होंगे, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट में फिर वो थक हार के फिर बैठ जाते हैं। फिर मन बनाते हैं कि भाई करूँ ना करूँ। तो मन में अगर ये ख्याल चल रहा है तो उसका मैं थोड़ा सा जवाब आप लोगों को दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के साथ में बने रहिए। देखिए दोस्तों, हम जब भी कहीं से भी इलेक्ट्रिक का काम सीखते हैं, बिजली का काम सीखते हैं या फिर मोटर वाइंडिंग का काम सीखते हैं, तो काम तो वहाँ से हम सीख लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम हम जब दुकान पे वहाँ पे काम सीख रहे होते हैं या कहीं इंस्टीट्यूट पे काम सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर वो चीज़ें रहती हैं, यादाश्त के अंदर वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिर हम घर आ जाते हैं पूरा उसको कंप्लीट करके, सीख करके, और वो चीज़ें हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकलने लगती है। और दोस्तों, जब तक हम वहाँ पे काम सीख रहे होते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे काम कर भी लेते हैं। लेकिन घर आने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा लो हो जाता है। और इस कारण से हम अगर दुकान खोलने की सोचें तो ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल भी रहे होते हैं, भूल भी जाते हैं। और हमको लगता है कि भाई ये मोटर आ गई तो मैं इसको कैसे वाइंडिंग करूँगा, ये इस तरह का कोई मोटर आ गया तो मैं इसको कैसे वाइंडिंग करूँगा। इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जब काम सीख रहे होते हैं तो उसमें कुछ मोटर ऐसी होती है जिसको हम परफेक्ट तरीके से काम अच्छे से उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ मोटरें ऐसी होती है जिसको हमने बहुत कम वाइंडिंग किया है, तो वही डर हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है। तो मैं आप लोगों को एक अभी राय दूंगा, इस डर को आप कैसे निकालें। अगर आप सच में शॉप खोलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, इसलिए आपने काम अगर सीखा है, तो आप शॉप खोल सकते हैं। किस तरीके से खोल सकते हैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी कोई काम करता है, पहले मेरी भी कोई शॉप नहीं थी, मैंने भी शॉप खोला फिर बाद में चल के मैंने भी थोड़ा बहुत काम सीखा था। और मैंने काफ़ी सारा काम सीख लिया था। मैंने बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग का मैंने इंस्टीट्यूट में कोर्स भी किया था, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों, ठीक है, मैंने की थी। उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने करा था, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने उसका शॉप नहीं डाला। मैंने इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं, टीवी रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक या जो होम थिएटर होते हैं, बूफर होते हैं, स्पीकर होते हैं, या डीवीडी वीसीडी, कलर टीवी वगैरह का काम मैं पहले भी करता था थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने चुना फिर मोटर वाइंडिंग को, क्योंकि इस काम में मेरे को, आपसे सही बताऊं तो इतनी ज़्यादा मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। किसी को भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके हमेशा नॉलेज बढ़ती है, आपका अनुभव बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं हो जाता है। मेरे भी दिमाग में यही चलता था कि भाई किस तरह का काम किया जाए, तो मैंने सेलेक्ट किया मोटर वाइंडिंग को। तो मोटर वाइंडिंग को सिलेक्ट करने के बाद ये चीज़ें सभी के मन में आती है कि भाई इस मोटर का कैसे करेंगे, इसका कैसे करना है, कैसे करना है, पंप है तो, या उसके बुश है तो कहाँ पे उसके बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा बहुत तो सबको ही रहता है डर, हल्का फुल्का। तो आप लोगों को भी ये डर रहता होगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी काम आता है वाइंडिंग का, जैसे कि आपको सिर्फ पंखे वाइंडिंग करना आता है, सिर्फ पंखे आता है, पंखे या कूलर की मोटर सिर्फ आपको वाइंडिंग करनी आती है, तो भी आप घबराओ मत। अगर आपको कोई एक मोटर वाइंडिंग करना भी आता है तो आप बेझिझक सारी मोटरों को वाइंडिंग कर पाएंगे आराम से, क्योंकि दोस्तों सीखने से सब कुछ संभव है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक काम करें, अपने आसपास, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने आसपास जहाँ पे थोड़ा रोड हो, जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पे थोड़ा काम आ सकता है,
वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई दुकान ले सकते हैं, कोई सस्ती सी दुकान हो वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर में काम शुरू कर सकते हैं या आप कोई दुकान ले सकते हैं। तो उस पर क्या होगा कि कोई कोई मोटरें आएंगी, धीरे धीरे आपके पास ग्राहक आने लगेंगे और आप उनका धीरे धीरे काम करेंगे। आप पे लोड भी नहीं रहेगा, प्रेशर भी नहीं रहेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको मोटर को आप बना भी रहे हो, उसको वाइंडिंग भी कर रहे हो, तो आप पे प्रेशर भी नहीं है। धीरे धीरे मोटरें आ रही हैं, ठीक है, तो कोई प्रेशर भी नहीं है। इससे आप सीखते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और आज यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं मोटर वाइंडिंग के, रिपेयरिंग के, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। और हमारे चैनल पे भर भर के वीडियो हमने डाल रखी हैं, चाहे समर्सिबल मोटर हो, आटा चक्की मोटर हो, कूलर मोटर हो, पंखा हो, फैन हो, सीलिंग फैन हो, सभी की हमने डाल रखी है। वाइंडिंग की वीडियो, डाटा की वीडियो, कनेक्शन की वीडियो, डायग्राम की वीडियो, सभी हमने डाली हुई है। हमारी सारी वीडियो आप ए से लेके जेड तक की देख सकते हैं। आगे भी हम जो भी फॉल्ट वगैरह होती है उस पर मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मिस्टेक्स के ऊपर मैं वीडियो लाता रहता हूँ कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक दुकान ले लो या घर से स्टार्ट कर लो। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये का सामान लाना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। 20,000 में आपके टूल आ जाएंगे, आपको आपके पास जो जो वायर होती है, कुछ एलुमिनियम्स, है ना, एक दो कॉपर वायर्स आ जाएंगी, टूल आ जाएंगे, ठीक है। कॉयल बनाने की जो वाइंडिंग मशीन होती है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आ जाएंगी आपके पास। और दुकान में आपको एक काउंटर चाहिए होगा, एक रैक चाहिए होगा। तो इतने से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से 30 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने से आप स्टार्ट करें, उससे आप देखिए पहले आपको काम धीरे धीरे काम आएगा, आपको सीखने को मिलेगा और आपका जो डर है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। कुछ टाइम बाद आपके मन में जो डर बैठा हुआ है पूरी तरह से गायब होगा और आप सभी मोटर की वाइंडिंग आराम से कर सकते हैं। आपको जिन मोटरों की वाइंडिंग अच्छे से नहीं आती उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे और यूट्यूब से आपको डाटा मिल सकता है, सारी चीज़ें मिल सकती है, कनेक्शंस मिल सकते हैं। आज यूट्यूब पे जानकारी भरी पड़ी है पूरे यूट्यूब में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या अदर्स चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब करें जो मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड है। तो उससे आप सीखते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपना काम जो है करते चले जाएंगे। इस तरह से आपका काम बढ़ेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। और आपका जब डर ख़त्म हो जाएगा तब जाके आप अपनी दुकान को किसी शहर में जहाँ पे ज़्यादा काम आता हो, किसी मार्केट में, वहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो डरना मत, डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करके देखो, अपने घर से ही स्टार्ट करके देखो। और जो मोटरें हैं आपको ये डर रहता है कि भाई ग्राहक की मोटर ख़राब कर दी तो क्या होगा, कुछ नहीं, 200-300 कभी कभी जेब से भी देने पड़ जाते हैं। तो उससे मत डरो और घर से स्टार्ट करो, अपने काम से स्टार्ट करो। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आइटम है सभी को खोलो, रिपेयर करो, बिगाड़ो, सीखो वहाँ से। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी मैं देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इसके ऊपर मैं, ठीक है। तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।